जौनपुर से हैं और हमारी सारी भर्ती ये मेरी नहीं बस सबकी, जिससे पूछ ले सबकी यही वो है। पूछिए सबसे किसके कौन बहुत अच्छे परिवार से है, कैसे परिवार से है, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सभी लोग मिडिल परिवार से हैं। कोई यहाँ पर और अभी भी कह रहे हैं प्लीज सब हाथ जोड़ के कह रहे हैं प्लीज सब साथ आ जाइए। सबसे रिक्वेस्ट है यूपी ट्रिपल एससी को सुधारने की बहुत जरूरी है। जनता दरबार जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहे हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, आश्वासन दिया जाता है बच्चों के। और हमने किया क्या, भर्ती आई 2021 के पेड से, भर्ती आई 2021 के पेड से। उसके बाद फिर अक्टूबर में जो अगस्त में जो है इसका नोटिफिकेशन आता है, 3 अगस्त को नोटिफिकेशन आता है 2022 को। उसके बाद परीक्षा होती है 23 सितंबर को। और अभी तक हमें कुछ भी नहीं, हम लोग यहाँ तक कि डे भी तक परिणाम के लिए ये है। हम लोग स्टेट पे बस सिर्फ डेट मिलती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ जनता दरबार जा जाके थक गए, वहाँ से विभाग वाले भी सिर्फ हम लोगों को बताते हैं हम लोग जा रहे हैं, हर जनता दरबार आयोग जाओ तो कुछ और सुनने को मिलता है, विभाग जाओ तो वहाँ से कुछ और सुनने को मिलता है, कोर्ट जाओ तो वहाँ कुछ और सुनने को मिलता है। नमस्ते सर, मेरा ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है। सर, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पीड़िता मुख्य सेविका भर्ती 2022 की अभ्यर्थी है। सर, इस मुख्य सेविका का नोटिफिकेशन जो है वो 3 अगस्त 2022 को आता है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फर्स्ट बार कंडक्ट कराए गए पेट के आधार पर मुख्य सेविका वैकेंसी निकाली जाती है और इसका पेपर जो है सर वो 24 सितंबर 2023 में 1 साल के बाद कराया जाता है। सर, पेपर के लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किए, ट्विटर कैंपेन किया, जाके धरना दिए, तब जाकर के सर इसका पेपर कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद सर 1 महीने बाद इसकी आंसर की आती है, पता चलता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसके कारण सर 2024 फरवरी में जाके इसकी रिवाइज आंसर की आती है। कुछ दिन बाद सर हमें पता चलता है कि पहले से कार्य कर रही वहाँ पर संविदा कर्मी जो ICDS विभाग में है, उन बहनों के द्वारा सर हमारी भर्ती पे जाकर के स्टे ले लिया गया है कोर्ट के आधार पर। उसके बाद सर जबकि उनका इससे वैकेंसी से कोई लिंक ही नहीं है सर, उनका जिक्र ही नहीं है, नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश है, नोटिफिकेशन में उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी भर्ती पे स्टे लगवा लिया है। उसके बाद से सर हम यूपी ट्रिपल एससी विभाग पे गए कि हमारी भर्ती पे क्या काम चल रहा है, हमारी भर्ती आगे बढ़ाई जा रही है कि नहीं, तो वहाँ से बोला जाता है कि आपकी वैकेंसी पे स्टे लगा हुआ है, हम कोई काम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि सर आपको बता देना चाहते हैं कि स्टे जो है वो फाइनल रिजल्ट पे लगा हुआ है, ना कि अभी तक हम लोग का DV भी नहीं करवाया गया है। और उसके लिए भी हम कहते हैं कि हमारा कम से कम DV करवा लिया जाए, तभी कहते हैं कि नहीं हम कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कोर्ट से स्टे नहीं हट जाता है। और कोर्ट में भी सर वकील समय कम पड़े या फिर वकील की पुनः उपस्थिति के कारण हमारा हमारा केस कभी सुनाई नहीं जाता है, आज तक कभी सुनवाई हुई ही नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने आपसे संपर्क करना चाहा, हज़ारों की संख्या में सर लेटर लिखे गए, आपके पास भी CM ऑफिस भी लेटर गया और ICDS विभाग में भी लिखा गया और यूपी ट्रिपल एससी विभाग को भी हमने लेटर लिखा। हमने जन सुनवाई ऐप पे भी काफ़ी बार जाकर के इस भर्ती के बारे में बताना चाहा और फिर सर हम जनता दरबार भी गए, लखनऊ भी जाते थे, गोरखपुर भी जाते थे, जहाँ भी पता चलता था कि जनता दरबार लग रहा है हम जाते थे। यहाँ तक कि सर एक दिन पहले से लड़कियाँ जा कर के रहती थी और ताकि आपसे मुलाकात हो सके। और हमने हर प्रयास कर लिए सर, जो प्रयास किए जाते हैं हमने हर प्रयास कर लिए, पर हमें कहीं से सर कुछ प्लस नहीं मिला, बल्कि बस हर जगह से आश्वासन ही मिलता है कि हाँ हो जाएगा काम। और इसीलिए सर आपसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सर, 34,000 बेटियों की तरफ से आपसे निवेदन है कि सर हमारी भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करें, उचित पैरवी करवाएं। और हम 22 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम ये निवेदन अपने मीडिया भाइयों के साथ में करना चाहेंगे जो कि देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, कि जनता की बातों को वो लोगों तक पहुँचाते हैं। हम उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि सर आप लोग भी 22 तारीख को उपस्थित होकर के हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा करके हमें भी न्याय दिलवाएं। अब सर हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, मानसिक रूप से भी बिल्कुल थक चुके हैं सर, हम लोग घर से भी प्रेशर आता है सर। बहुत निवेदन है कि आप वहाँ पे उपस्थित होकर, मीडिया भाइयों से भी कह रही हूँ, वहाँ पे उपस्थित होकर के हमारी बातों को पहुँचाएँ और हमें न्याय दिलाएँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद।